बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए जिनको पहले किस्तें मिल रही थी, अब उनकी सिंगल लाइन आ गई है। स्टेटस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8171 की वेब पोर्टल पे जाके जब शनाख्ती कार्ड दर्ज करते हैं तो सिंगल लाइन वाला स्टेटस शो होता है, जैसे अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। इससे कुछ ना ऊपर लिखा हुआ है ना नीचे लिखा हुआ है, ये सिंगल लाइन है। तो भाई इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं कि कौन सी खवातीन होंगी जो सिंगल लाइन में आने के बावजूद किस्त लेंगी। उनके लिए खुशखबरी है। अगर आप उन खवातीन में शामिल हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके लिए खुशखबरी है। कैसे पता चलेगा बता देता हूं। और वो खातून जो सिंगल लाइन में है लेकिन पक्की इस प्रोग्राम से उड़ा दी जाएगी, वो कौन सी खातून होगी, उनके लिए बुरी खबर है। तो इस वीडियो के अंदर वो भी बताने जा रहा हूँ। ये मैं हवा में बातें नहीं करूँगा, बल्कि इंटरफेस चेक करवाया है बाकायदा 2-3 खवातीन का उस बुनियाद पे, और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाना है उस बुनियाद पे और अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि भाई ऐसा होता क्यों है, डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज आता क्यों है। हालांकि कुछ खवातीन कहती हैं हमें सिमें भी मिल चुकी हैं, कुछ खवातीन कहती हैं हम तो ना हेल्थ थी फिर भी हमें सिम मिल चुकी है। अब ये डायनेमिक रजिस्ट्री वाला चक्कर आखिर है क्या, इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में स्पेशल जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ी स्पेशल है, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है, मालूमाती वीडियो होगी। इंशाल्लाह आपके इस तरह के मसले मसाइल पे भी वीडियो मिला करेगी आपको। तो कोशिश करनी है वीडियो एंड तक देख लेनी है, और जिनके लिए खुशखबरी है वो भी, जिनके लिए बुरी खबर है वो भी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि अगर किसी के घर का चूल्हा चल रहा है तो वो चलता रहे। ये ना हो कि वो गलती कर ले, उसको इस प्रोग्राम से उड़ा दिया जाए, बाद में वो दर बदर पैसों के लिए ठोकरें खाए, परेशान हो। तो ये ज़रूरी है कि वीडियो सदका जारिया समझ के दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने स्टेटस दिखा दिया जी 8171 पोर्टल पे। अगर आपका ये वाला स्टेटस है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, सिंगल लाइन है, तो इसमें 2 कैटेगरीज है, मैं अब आपको बताता हूँ, यानी 2 इकसाम है। पहली खातून वो है जो आर्जी ब्लॉक की गई है, यानी उसकी किस्त बहुत जल्द इशू हो जाएगी। हो सकता है अगस्त में इंशाल्लाह उसको किस्त मिल जाए, अगस्त में ना मिलेगी, इससे अगले महीने मिल जाएगी, यानी उसकी जितनी भी किस्त होगी वो उसको मिलेगी ज़रूर। उसने परेशानी होना, उसके लिए खुशखबरी है, उसने बंगड़े डालने। दूसरे नंबर पे वो खातून जो बेचारी अहल तो थी, सिम भी उसको दी गई, लेकिन अब सिंगल लाइन आ गई। स्टेटस चेक करवाने पे पता चला कि जो वो तो पक्की उड़ा दी गई है। क्यों उड़ाई गई है, तो मैं दोनों किस्म की कैटेगरी को आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो आपने एंड तक देख लेनी है। सबसे पहले जी उन खवातीन तक खुशखबरी पहुंचा देता हूं जिनका है तो सिंगल लाइन स्टेटस, लेकिन इंटरफेस चेक करवाया मैंने जितनी भी खवातीन का, तो उनके लिए क्या चीज़ सामने आई है, खुशखबरी सामने आई है, कैसे वो बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो वो खातून है जो सिंगल लाइन में तो आई है, लेकिन खुशी की खबर है उसके लिए, इंशाल्लाह उसको किस्त भी मिलेगी। वो आर्जी ब्लॉक की गई है, जैसे ही उसकी वेरिफिकेशन दोबारा मुकम्मल होगी तो उसकी किस्त जारी हो जाएगी। वो पहले नंबर पे खातून है जी बेवा। जी हाँ, बेवा का जो पीएमटी स्कोर होता है ना, वो 32 से लेके 37 तक रखा जाता है, यानी अगर उसका पीएमटी स्कोर 37 तक भी चला जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 37 से बढ़ेगा तो फिर उसको नाअहल किया जाएगा, लेकिन अगर 37 से 32 से दरमियान रहता है तो फिर वो अहल रहती है, किस्तें उसको मिलनी है। सबसे पहले तो ये इंटरफेस चेक करें, मैंने स्क्रीन पर ओपन किया हुआ है। ये आज मैंने एक भाई के कहने पे खातून का चेक करवाया है, ठीक है। सिंध से मेरे बड़े प्यारे फॉलोअर थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये चेक करवा दें, तो मैंने चेक करवाया। तो इसके अंदर जो स्टेटस सामने आया है उसके अंदर देखें रेड कलर में ब्लॉक का निशान है, यानी उसका स्टेटस ब्लॉक है। लेकिन ब्लॉक क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है जी सर्टिफिकेशन, ये आप लाइन समझ नहीं आया आपको आएगी, लेकिन मैं समझा देता हूं आसान अल्फाज में। स्टेटस इस खातून का ब्लॉक है, लेकिन है ये बेवा। पीएमटी स्कोर 32 से 37 के दरमियान है। बेवा खातून है तो पीएमटी स्कोर से यहां पर इसको मिल गया रिलीफ। अब स्टेटस इसका क्यों ब्लॉक है जी, क्यों इसकी किस्त रोकी गई है? देखें, बच्चों के वज़ाइफ भी इसको मिल रहे हैं, नुशनुमा प्रोग्राम के भी पैसे आने, और अगर हुकूमत की जानिब से कोई स्कीम लॉन्च की जाती है कि ये पैसे बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को देने हैं तो वो भी मिलेंगे। इसलिए सिम भी दी गई है,
और उस पर अकाउंट भी ओपन किया गया हो और तालीमी वज़ाइफ हैं, बच्चों के नुशनमा के पैसे हैं या और कोई पैसे हैं, वो अकाउंट में ही आने है, ये आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे अकाउंट ब्लॉक क्यों किया गया है, देखें यहाँ पर रिमार्क्स के अंदर लिखा हुआ है रीसर्टिफिकेशन, यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं शो करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत जो है वो गाहे बगाहे वक़्त के साथ साथ ये चेक करती रहती है कि आया जो खातून हमसे पैसे ले रही है वो बेवा है, नादरा से उसका चेक करती रहती है। इसके अलावा पीएमटी स्कोर भी चेक होता रहता है, बाकी सारी चीज़ें भी सामने आती रहती हैं। तो बेवा खतून को क्योंकि पीएमटी स्कोर में रिलीफ दिया जाता है और नादरा के अंदर अगर उनको दोबारा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो चेक करवाते हैं कि आया ये बेवा है, इसके बच्चों की क्या सूरत हाल चल रही है, बड़े हो गए हैं या अभी छोटे हैं। तो इनके लिए तो खुशखबरी ये है कि इनका आर्जी ब्लॉक किया गया अकाउंट इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा और अगली जब भी ये ओपन होगा किस्तें इनको जारी कर दी जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि इनके पीएमटी स्कोर का मसला नहीं है बल्कि इनका दोबारा तस्दीक हो रही है। तो इससे ये पता चला कि जितनी भी बेवा खवातीन है ना, अगर तो उनका सिंगल लाइन आ गया तो वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द ही उनकी जैसे ही वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली जाएगी नादरा से या कहीं और से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तरीक़ेकार है, तो उनके अकाउंट आर्जी जो ब्लॉक किए गए हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पे एक और खातून है जिसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, तो ये बेवा लेकिन स्टेटस इसका एक्टिव नज़र आ रहा है और इसका सिंगल लाइन स्टेटस आ गया। अब ये क्यों आया, ये भी इसी वजह से है कि तस्दीक की जा रही है। परेशानी होना ये वक्तन वफ़क्तन चलता रहता है सिलसिला, आपने मेरी वीडियोस देखते रहना, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। तो इन खवातीन के लिए तो हो गई खुशखबरी, अगर जो बेवा है सिंगल लाइन आ गई है, पीएमटी स्कोर नहीं बढ़ा, तो खुशखबरी है कि आपको किस्त अगली इंशाल्लाह मिलेगी। पिछली भी जो इंशाल्लाह वो जारी हो जाएंगी आपके अकाउंट में। ये तो हो गई इन खवातीन के लिए खुशखबरी। दूसरे नंबर पे वो खवातीन जिनका सिंगल लाइन आया और उन्होंने पहली दफ़ा सर्वे करवाया, पहले वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी, उनको भी इंशाल्लाह जल्द किस्त मिलने जा रही है, उनके भी अकाउंट ओपन होंगे। हाँ, यहाँ पर जिन खवातीन के अकाउंट भी ओपन नहीं ना हुआ है उनका भी सिंगल लाइन है, तो ये टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने पहली दफ़ा इस प्रोग्राम का सर्वे करवाया था, अहल हुई हैं, सिंगल लाइन आ गई है, तो आपको किस्त मिलेगी। बेवा है तो किस्त मिलेगी, ठीक है। वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद अकाउंट नहीं ओपन हुआ, पहली दफ़ा सर्वे करवाया था या अकाउंट का मसला बन गया था, है आप अहल, तो इंशाल्लाह आपको किस्त मिलेगी। तो ये खुशखबरियाँ उन खवातीन के लिए जो कैटेगरी नंबर 1 में आती हैं, ये खवातीन खुश हो जाएं, इनकी किस्त इंशाल्लाह इनको ज़रूर मिलेगी। दूसरे नंबर पे परमानेंट जिनका अकाउंट उड़ा दिया जाता है, जिनको डिसेबल कर दिया जाता है इस प्रोग्राम से, वो खवातीन हैं जिनका पहले नंबर पे तो पीएमटी स्कोर बढ़ जाता है, दूसरे नंबर पे किसी किस्म की उनकी वेरिफिकेशन होती है, नादरा से आईडी कार्ड डबल बना हुआ है या उनकी शो होता है कि ये मैरिड ही नहीं है या उनका शोहर रजिस्टर्ड नहीं होता वहाँ प्रोग्राम के अंदर, या कोई नादरा से रिलेटेड मसला बन जाता है, तो उनको इस प्रोग्राम से आर्जी ब्लॉक भी किया जा सकता है और परमानेंट ब्लॉक भी किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे वो खवातीन जिनका यही ज़्यादा चीज़ होती है कि वो फाइलर हो जाती हैं, वो भी आर्जी ब्लॉक होती हैं, उनको भी खोला जा सकता है एफबीआर के दफ्तर से ईमेल करवा के। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि जिनका पीएमटी स्कोर बढ़ जाता है ना, वो खवातीन पक्की इस प्रोग्राम से उड़ जाती हैं। अच्छा, अब अगर आपका सिंगल लाइन है और आपको लगता है कि आप अहल हैं, लेकिन आपको पता क्यों नहीं है कि ये सिंगल लाइन आई क्यों है, अगर तो आप बेवा नहीं है, पहली दफ़ा सर्वे नहीं करवाया, या तलाक याफ्ता नहीं है, या आपका कोई नादरा में इस तरह का मसला नहीं है जो मैंने बता रखा है कि आपके शनाख्ती कार्ड डबल तो जारी नहीं होंगे, एफबीआर की जानब से मसला तो नहीं बन गया, या आपके नाम पे कोई गाड़ी तो रजिस्टर नहीं होगी। ये चीज़ें पता करने के लिए करना क्या है कि इंटरफेस चेक करवा लेना, चाहे बेनज़ीर दफ्तर से चेक करवा लें या मुझे टिकटॉक पे जाना है, हसीब टीवी सर्च करना है, मेरा अकाउंट आएगा, मुझे मैसेज कर देना है, वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा और इंटरफेस आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। चेक करवाएंगे तो उसके अंदर मसला पता चल जाएगा कि आपकी सिंगल लाइन आखिर आई क्यों है, या फिर आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब पता चल जाएगा तो उसके मुताबिक फिर मैं आपको मशवरा भी दूंगा, गाइड भी करूँगा कि अगर आपको उड़ाया गया है तो अब आपका मसला क्या है, दूर कैसे करना है, या आर्जी ब्लॉक है या परमानेंट ब्लॉक है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन पीएमटी स्कोर बढ़ने की वजह से जिन खवातीन को इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है, वो इस प्रोग्राम में दोबारा शामिल नहीं हो सकती जब तक उनका नया सर्वे नहीं होगा।
तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको चेक करने पे पता चलता है, बता दूंगा। बहरहाल अगर आपको लगता है कि आपका पीएमटी स्कोर बढ़ गया तो इंटरफेस निकलवा लें, पता चल जाएगा। ये होती है परमानेंट, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जब पता चल जाएगा कि पीएमटी स्कोर बढ़ा है तो अगले सर्वे का इंतजार करना ही पड़ेगा, तो फिर उसका कोई हल नहीं। हाँ, पीएमटी स्कोर आप कम जरूर कर सकते हैं, किन चीज़ों से कम होता है, किन चीज़ों से बढ़ता है, इस पे इंशाल्लाह कल मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, वो आपने देख लेनी है। जब उस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाए तो अपना पीएमटी स्कोर आपने कम से कम रखने की कोशिश करनी है। तो इस तरह आइंदा इंशाअल्लाह अजीज आप जब सर्वे करवाएंगे तो उसके अंदर अहल ही करार पाएंगे। तो ये थी आज की स्पेशल वीडियो उन खवातीन के लिए जिनका सिंगल लाइन आया है, लेकिन खुशी की खबर है कि वो अहल है। इंशाल्लाह उनकी आर्जी जो ब्लॉकेज होती है वो खोल दी जाएगी और उनको किस्त मिलेगी। और उन खवातीन को भी खबरदार कर दिया कि जो पीएमटी स्कोर बढ़ने की वजह से जो है वो ऊपर चला गया पीएमटी स्कोर और फिर उनको ब्लॉक कर दिया गया है, परमानेंट ब्लॉक हुआ है। तो ये इंटरफेस चेक करवाने पे भी आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी और उसके मुताबिक मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। बड़ी जल्दी इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो यूज़र नेम आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां से आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकेंगे। किसी गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करवाना होगा मैं अप्लाई करूंगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक रहनुमाई चाहिए होगी वो करूंगा। अप्लाई करवाने के लिए मजीद आपको कोई मशवरा चाहिए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, इंटरफेस चेक करवाना, तो इंशाल्लाह सहूलत आपको मैंने अभी फ़िलहाल टिकटॉक पे अवेलेबल है, तो मुझे वहाँ पे मैसेज करें तो आपको इंशाल्लाह मैं चेक करके बता दूंगा और आपके मसले के मुताबिक आपको गाइडेंस भी दे दूंगा। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मरीम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर जो अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के नाम से स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अप्लाई कर दें 5 से 10 दिन रुक जाएं, कहीं स्कीम नहीं जाने वाली, अभी लोड है, ठीक है ना। तो किसी की वेबसाइट नहीं ओपन होती, किसी का कोई मसला, तो तसल्ली से इंशाल्लाह स्कीम के अंदर मैंने खुद अप्लाई करना है तो मैं आपका भी अप्लाई कर दूंगा। और जैसे ही मैं व्हाट्सएप भी दूंगा तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो इस चीज़ के लिए भी अप्लाई करवा सकेंगे। मजीद कोई सरकारी स्कीम आती है उसके लिए भी अप्लाई करवा सकेंगे। इसको सर्विस चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो इस हवाले से भी परेशान ना हो, हौसला रखें और इंशाल्लाह आपको इसके हवाले से भी बड़ी जल्दी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो मैं कल वाली वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा कि हमने सिम ले ली है लेकिन हमें किस्त नहीं मिलती। पहले भी किस्तें नहीं मिलती थी लेकिन सिम के बारे में बताया जा रहा था कि सिम लें, अब हमने सिम ले ली है तो उसका फ़ायदा क्या है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी जी। अल्लाह आपका हामी नासर हो।